ना कि मेरा जो लैपटॉप है तो वो रजिस्टर्ड है विद द ऑफिशियल अकाउंट, ओके, और हम जो क्लासेस लेते हैं तो ये अनऑफिशियल है, ओके। तो हाँ, ये आ गया हमारा पहले ये साइज, ओके। वेट अ मिनट, नाउ आई विल बी एबल टू शेयर विद यू पीपल, वेट। ठीक, हम 5 मिनट पेपर देख लेंगे, फिर उसके बाद देखते बैठेंगे क्या है हमारा। और इंटायर स्क्रीन, देखो ये पेपर है अपना, दिख रहा है स्क्रीन? पेपर दिख रहा है क्या आ रही है? Yes, sir. Now listen. हाँ सर। First question. Okay. What is that? List any two observation when the ferrous sulfate is heated in the dry test tube. Okay. पहला चीज तो क्या होगा कि then color change will occur. The green color crystals of the ferrous sulfate. Sulfur oxide and sulfur dioxide थोड़ा amount में रिलीज होगा ना? हाँ, तो रुकना एक मिनट, सुन तो ले पहले। तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज जब होता है तो क्या होता? सर सफोकेशन, पंजेंट स्मेल आती है। क्या आती है? पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल आएंगे आपको। और दूसरा क्या होगा कि ग्रीन टू ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ओके। फेरस सल्फेट टू फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, तो इसलिए क्या होगा? ग्रीन टू ब्राउन कलर चेंज हो जाएगा उसका, ओके। देन नेक्स्ट क्या हुआ? आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 1 ml ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू sodium metal. So acid plus metal is equal to salt plus water. So you will get NaCl plus H2. That will be the product over here for you. Then next, what is the second question? Write down the chemical name and the chemical formula of the salt used to remove the permanent hardness of water. Oh, then I think I told this yesterday. नहीं सर कोई क्लास ही नहीं हुआ था। नहीं, कैल्शियम कुछ तो भी है सर। परमानेंट हार्डनेस के बारे में बताया था मैंने कुछ तुमको? नहीं। हाँ सर। स्कम के बारे में याद करो, स्कम को मैंने बोला था हाथ पे सूप डालना, ओके। तो क्या होता है, अब मैं बताता हूँ एक बार, फिर से एक बार समझाता हूँ। मुझे डाउट था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज क्या होता है, नॉन लिसन ईयर से क्या होता है, ये जो हार्डनेस वगैरह जो है ना, ये दिया है कौन से चैप्टर में? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड में, लेकिन उसके एप्लीकेशन दूसरी तरह हो सकते हैं, ओके। सो विच सॉल्ट इज यूज्ड इन द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? वॉशिंग सोडा, इट इज वॉशिंग। Which of the following is not observed in the homologous series? अब देख लो क्या हो गया है, ये सैंपल पेपर बोर्ड ने दिया है, और ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। कौन से चैप्टर का है? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड का है, ओके। तो वो चैप्टर आपको अभी पढ़ना बाकी है, समझे ना? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड को पूरा बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरे मैक्सिमम क्वेश्चन उसी के दिख रहे हैं, ओके। देन व्हाई डज द सन अपीयर्स व्हाइट एट नून? ओके, ये मैं इसी में बताने वाला हूँ, जो भी हम देख रहे थे ना बोर्ड पर, उसी का पार्ट है ये। व्हाई डज द सन अपीयर्स व्हाइट एट द नून, ओके। देन उसके बाद क्या होता है? बोथ द स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव द फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। व्हाट टाइप ऑफ द मिरर एंड द लेंस आर दीस? अब दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो दोनों भी कैसे रहेंगे? कॉनकेव। दोनों भी कैसे रहेंगे? कॉनकेव, ओके। देन व्हाट इज नेक्स्ट? The image formed by the concave mirror is observed to be real, inverted, larger than the object. Where is the object placed? Okay, so here the object is placed between the center of curvature and focus. Between the center of curvature and focus, when the object is between center of curvature and focus, the image will be real, inverted, and enlarged. Okay. The image will be formed beyond C, no? Yes, correct. Then name the part of the lens through which a ray of light passes without suffering any deviation. Optical center. It passes through the optical center without any deviation. Now what is this? In an arrangement shown in the figure, there are two coils wound on a non-conducting cylindrical rod. Initially the key is not inserted, okay, in the circuit. Later the key is inserted and then removed shortly after. Then what are the two observations that you can that can be noted from the galvanometer reading? Okay, तो पहला क्या होगा? See, when the key is inserted, that time what happens? The galvanometer shows in deflection, okay, for some time, and then the deflection becomes zero. Okay, deflection becomes zero. When the key is removed, then the galvanometer shows deflection in the once again in the opposite direction, and then goes back to zero. याद रखना, दोनों बार वो zero पर जाएगा। कैसे? So when you will put the key, the current will increase. When the current will increase, magnetic field will increase. So because of electromagnetic induction, current बढ़ेगा, okay, current बढ़ेगा। okay, ये चैप्टर हो गया तुम्हारा, नहीं हुआ शायद?
मैग्नेटिक नहीं हुआ। हाँ नहीं वैसे तुमको नहीं समझेगा फिर जाने दो फिर इसको ओके हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको अभी देन ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर देन छोड़ दो इसको देन बेटा ये जो है ना एक मार्क के क्वेश्चन ये ना दम लाते हैं नाक में ओके ये जो पहले 20 क्वेश्चन रहेंगे ना 1 मार्क के देन पका के छोड़ेंगे अपने को ये समझे इस बार ऑब्जेक्टिव नहीं है शायद पहले स्टार्टिंग में ये ऑब्जेक्टिव्स की बजाय 1 मार्क के क्वेश्चन रखे इस बार उन्होंने okay two unequal resistors are connected in parallel if they are not provided with the any other parameter e.g. numerical values of I and R what can be said about the voltage drop across the two resistors तो क्या होता है यहाँ पर in parallel they all have same resistance sorry same voltage in parallel all have same voltage okay next vanes are thin walled and the have no walls justify ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था okay vanes are thin walled and they don't have they have walls okay remember पहले तो क्या होता है veins have thin walls because then the blood flowing through the veins does not flow under the high pressure as in case of the arteries okay and second thing they have the walls to avoid the backward flow of deoxygenated blood okay then next ये क्वेश्चन रह गया हमारे में some work is done to move a charge q from infinity to a point in the space then the potential of the point is a is given by v then what is the work done to move this charge from infinity in terms of the q and v okay so what happens over here potential difference v is equal to w by q so w is equal to vq v is equal to w by q so w is equal to v into q then next one how is the wall of the small intestine adapted for performing the function of absorption of the food okay then the wall has developed the finger like projections called villi okay which increase the surface area and for the effective absorption and it is also they are also provided with the large number of the blood capillaries to absorb the food okay then out of the goat and the tiger which one will have the longer small intestine justify your answer yes which one who will have longer tiger goat okay याद रखना goat because क्या होता है veg is difficult to digest because of the presence of cellulose okay that is why the small intestine is longer in the herbivores as compared to carnivores okay on the other hand non veg is very easy to digest okay क्या होता है जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं तो वो बार बार ये गलत अफवाह उड़ाते रहते हैं कि नॉन वेज इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट वो डाइजेस्ट होता ही नहीं है ऐसा कुछ नहीं होता है ओके नॉन वेज के अंदर सिर्फ वही मटेरियल होता है जिसकी जरूरत हमारी बॉडी को होती है ओके लेकिन वेज में ऐसा बहुत सारा मटेरियल होता है जिसकी जरूरत हमारी बॉडी को नहीं होती है तो इसलिए क्या होगा कि उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी ओके देन नेक्स्ट उसके बाद में क्या होता है एक्सप्लेन हाउ द ओजोन okay being a deadly poison can still perform the essential function for our environment okay आपको पता है कि ओजोन is a deadly gas but okay it has very low density and that's why it remains in the higher level or the upper level of the atmosphere okay then it traps the harmful ultraviolet radiation and does not allow them to reach to the earth okay then next उसके बाद में क्या होता है due reason why the food chain cannot have more than 4 trophic levels okay इसका आंसर क्या देंगे आप 10% लॉ के थ्रू okay then what happens in the food chain okay at each trophic level 90% of the energy is used by the organism for their development and reproduction and for performing the daily activities only 10% energy becomes available to the next trophic level in the form of their body okay that is why okay after 4 trophic levels the amount of the usable energy left is so less that there cannot be the 5th level that's why there will be only 4 levels okay next उसके बाद में क्या होता है state the role of the pancreas in the digestion okay then यहाँ पर ये अपना एक मार्क के क्वेश्चन खत्म हो गया अभी आ गया आपका पैसेज सर ये assertion and reasoning वाले क्वेश्चंस आ गए what is the role of pancreas in the digestion then pancreas secretes 3 very important enzymes okay which are the 3 enzymes one is pepsin trypsin lipase or
pepsin, trypsin and lipase, okay, which are responsible for the complete digestion of the food in the small intestine. Then next, assertion and reasoning. Then after whitewashing the wall, a shiny white finish on the wall is obtained after the 2 to 3 days. Okay, the calcium oxide reacts with the carbon dioxide to form the calcium hydrogen carbonate, okay, which gives the shiny white finish. Okay, the assertion is correct but the reason is wrong. Who can tell the reason? Who can tell the reason for this? Yes, the reason is that it's not calcium oxide which reacts with the carbon dioxide, it is calcium hydroxide. Because what happens, when you take the slaked lime, calcium oxide, and put it in the water, you will get the calcium hydroxide, that is the slaked lime, and then you apply that slaked lime on the wall, not the calcium oxide. Calcium oxide is solid. Then so when this calcium hydroxide reacts with the carbon dioxide to form calcium carbonate, not calcium hydrogen carbonate. Okay, remember again, calcium hydrogen carbonate is colorless. कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कलरलेस. ये मैं आपको फिर से एक बार बोर्ड पर अभी बताता हूँ. ओके, देन हमारे पास थोड़ा टाइम है, रुक जाओ थोड़ा. देन नेक्स्ट, उसके बाद क्या है नेक्स्ट असर्शन, द फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ द हार्मफुल chemicals in our bodies. Correct. Then the length of the and the complexity of the food chain is food chains vary greatly. Okay, the length and the complexity of the food chains vary greatly. मतलब क्या होता है कि yes, both are correct. लेकिन क्या होता है कि okay, then ये उसका correct reason नहीं है. उसका correct reason क्या है? Then harmful non-biodegradable substances enter in the food chain. Okay, then and they get accumulated at each level of the trophic level. Okay, then next. Okay, then मतलब उसका both are correct, but the answer is मतलब the reason is not for assertion. Yes, correct assertion, for the assertion. Okay, then next, greater number of the individuals are present in the lower trophic levels. Correct. Then the flow of the energy is unidirectional. दोनों भी correct है. Okay, लेकिन उसका correct reason नहीं है. Okay, उसका reason क्या होता है actually? Then again 10% law. Okay, then see the क्या होता है यहाँ पर, greater number of the individuals are present in the lower trophic level because okay, then what happens, as the 90% of the energy will be used by the organism at each and every trophic level, then a very less amount of the energy will be available for the next trophic level. That's why the number of the members in the trophic level go on decreasing. Okay, जैसे for example, suppose आपके पास में एक फार्म है, फार्म में 1,00,000 प्लांट है, छोटे सपोज 1,00,000 प्लांट है, तो आप वहां पर 1,00,000 ग्रास हॉपर नहीं रख सकते हो. ओके, हर ग्रास हॉपर को डेली खाना चाहिए. ओके, अगर 1,00,000 प्लांट है ग्रास के और 1,00,000 प्लांट अपने ग्रास हॉपर आपके पास में, तो वो एक दिन में उनको खा जाएंगे, दूसरे दिन भूखे मर जाएंगे. तो क्या होता है कि देन द नंबर ऑफ द ग्रास हॉपर शुड बी वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द ग्रास प्लांट्स, सो दैट उनको हर रोज खाना मिलता रहे और कुछ ग्रास बच भी जाए ताकि फ्यूचर में वो रिप्रोड्यूस करके नई ग्रास ग्रो कर सके. Okay, then so this is not the correct reason for that. Then geneticist, okay, cross the pea plants having the violet flower with the pea plant with the white flower. Okay, he got all the violet flowers in the first generation. Okay, white flower genes is not passed to the next generation. Reason is wrong. क्या आंसर है उसका? White color gene is passed to next generation. No, purple color is dominant trait. Purple color is dominant trait. Sir, we can write this also, sir. It is passed on but is not expressed. Ana to, yes, that also you can write. Okay, then he got all the violet flowers in the first generation because then see in the first generation all the plants were hybrid. They were having the genes for the violet color and the white color, and okay, उसके बाद में क्या हो गया यहाँ पर कि this the white color was present over there but being recessive it could not express itself. Then next one, उसके बाद में क्या आता है, read the following and answer the questions. Okay, see remember, अभी भी यहाँ पर याद रखना. see क्या होता है मालूम है क्या, बोर्ड ने आपको कहा है कि पहले 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा. अब ऑब्जेक्टिव का मतलब
ये नहीं होता कि मल्टीपल चॉइस ही जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आ सकता है। ओके, पैराग्राफ आ सकता है, मल्टीपल चॉइस आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, 1 मार्क के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो जो 1 मार्क की जो पीडीएफ है अपने पास में अवेलेबल, ओके, उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि क्या होता है 1 मार्क का क्वेश्चन का आंसर ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम रहता है। Okay, then all the living cells require the energy for various activities. This energy is available by the breakdown of the simple carbohydrates, either using the oxygen or without using the oxygen. Okay, then next, the energy in case of the higher plant and the animal is obtained by, okay, breathing, then tissue respiration, organ respiration, digestion of the food. Yes, energy is obtained by higher organism. Digestion of food. ओके, देन टिश्यू रेस्पिरेशन में और ऑर्गन रेस्पिरेशन देंगे, इसमें क्या होगा कि दैट एनर्जी विल बी अवेलेबल फॉर द यूटिलाइजेशन आफ्टर सम टाइम। ओके, तो अभी फिलहाल क्या होता है कि वो वहां पर ये नहीं। ओके, अभी सिर्फ मिल लिया उसको। देन द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स, ओके, द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स, ओके, द ब्लड लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन ऑफ एन एथलीट, ओके, ड्यूरिंग द रेस। एक मिनट बेटा, दिस अ कॉल। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं, मैं उनका भाई बोल रहा हूँ, मैंने बुक किया टिकट। वो कितने बजे है? हाँ, स्लीपर ही चाहिए मुझे, आप जहां से बोले वहां से बैठा दूंगा मैं। ओके, वो जो भी है ना, पैसे का कोई मसला नहीं है, मैं करूँगा पेमेंट कर दूंगा ऑन द स्पॉट। तो मैं डी मार्ट के आपके ऑफिस पर आता हूँ 11:15 बजे। सिंगल में स्लीपर, हाँ जी 21 में, ठीक है चलेगा। मैं 11:15 बजे पहुंच जाऊंगा वहां पर। नहीं तो फिर एक्चुअली कैसा है, जो पैसेंजर है वो बाहर से आ रहे हैं, ओके, वो 10 बजे यहाँ पहुंचेंगे। अच्छा, उसके अलावा कोई दूसरी गाड़ी है? अच्छा, ये गाड़ी इसके बाद में कहाँ जाती है? वहां से आपके डीमार्ट से निकल के? हाँ, नहीं एक्चुअली कैसा है, अगर वहां से निकलने के बाद में सपोज मैं उसको सिडको बस स्टैंड से पकड़ सकता हूँ, ओके, चलेगा, फिर मैं 10:55 को वहां से बैठा दूंगा नाइट कॉलेज से। ओके, और पेमेंट क्या करना है फिर उसका बचा हुआ? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं वही कर दूंगा। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, बाय। Oh, sorry guys, then there is a tension in the family now. Okay, then so क्या होता है? See, look at this graph. Okay, then क्या ये graph? The graph below represent the blood lactic acid concentration of an athlete during the race of 400 meter and shows a peak at D. Okay, shows a peak at D. Okay, the lactic acid production has occurred in the athletes while running in the 400 meter race. Which of the following process explain this event? Anaerobic respiration. Okay, then see next क्या है यहाँ पर? The study the graph below, okay, and represent the amount of the energy supplied with the respect to the time while the athlete is running with the full speed. Okay, then study the graph and that represent the amount of the energy supplied with respect to the time. Okay, then while the athlete is running with the full speed. Okay, then timing and running. Then choose the correct combination of the plot and justification provided in the following table. Okay, then look at the two graphs. In the first graph, what is happening? Then the blue one means B1.
the person large amount of the energy is given in the beginning, and then what happen, slowly the energy is decreasing. Okay, और second में क्या हो गया था, the energy is increasing at very high rate, then but little less than the B, and then it remains constant over there. Constant. Okay. Constant. Okay, now look at the question. Okay, then plot A aerobic, then plot B anaerobic. Okay, यहाँ पे देख लो एक मरतबा दोबारा से इसको. Okay, plot A is aerobic and plot B is anaerobic. Okay, एक ऑप्शन था हमारे पास में. Then the amount of the energy is low. Okay, and inconsistent in the aerobic and high in aerobic respiration. Okay, wrong है ये. Okay, क्या होता है, exactly उल्टा होता है. Okay, then aerobic in case A and anaerobic in case B, because the amount of energy is high and consistent in the aerobic and low in the anaerobic. Okay, then so look at the third reason, justification. The amount of energy is high and consistent in aerobic and low in the anaerobic. Okay, लेकिन क्या हो गया, उन्होंने उस C में aerobic और anaerobic को चेंज कर डाला है. Okay, तो और फोर्थ वाला क्या है, then फोर्थ वाला पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड इज पॉसिबल है फिर. Okay, सेकंड इज पॉसिबल. Okay, then next क्या होता है, और the characteristic process observed in the anaerobic respiration are presence of oxygen, release of carbon dioxide. Okay, then release of energy, release of the lactic acid. Yes, lactic acid इसमें होगा. See, the characteristic process observed in the anaerobic respiration. Anaerobic respiration क्या होता है? Then कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है. क्या होता है, डायरेक्टली लैक्टिक एसिड होता है. कार्बन तो रिलीज होता ही नहीं, तो पहले सेकंड तो पार्ट है ही उसके अंदर. एनर्जी रिलीज होती है थोड़ी सी, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है थोड़ा सा, ऑक्सीजन रहता है वहां पर, देन नहीं रहता है, इसीलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. इसीलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. तो क्या होगा यहाँ पर, देन कौन सा बचा यहाँ पर, only 4. Okay, then energy release is also negligible. Only 4. दिया होगा उसका आंसर्स भी इधर अपने पास में थोड़े से. Then study the table below and select the row that has the incorrect information. Okay, location, then end products, then amount of the ATP and oxygen. Aerobic respiration, cytoplasm. Okay, anaerobic respiration, mitochondria. Okay, then उसके बाद क्या है, end product CO2 and H2O. Aerobic में ethanol and CO2. Okay, then amount of ATP high, low, then needed oxygen needed and oxygen not needed. Okay, B लग रहा सर. कौन सा B, क्योंकि एनारोबिक में अभी आप बोले कार्बन होता ही नहीं. अनएरोबिक में कार्बन रिलीज होगा ही नहीं. ओके, तो इथेनॉल एंड CO2 ये होता है ना, वो जो था ना बेटा, वो जो हम पढ़ रहे थे, वो लैक्टिक एसिड वाला था. ये कौन सा वाला है, क्या ये फर्मेंटेशन है. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिक में भी होता है, अनारोबिक में भी होता है. ओके, लेकिन यहाँ डिफरेंस. हाँ सर, पिछला क्वेश्चन वो लैक ऑफ O2 के इसमें था क्या, कंडेंस लॉक ऑफ ऑक्सीजन का था, लैक्टिक एसिड वाला था. ये कौन सा फर्मेंटेशन वाला है. तो एक मिनट रुक जा. सी C is the answer. Amount of ATP is very high in aerobic and very low in anaerobic. Okay, then पर C रॉन्ग है ना. C कैसे रॉन्ग है, मैं वो पूछ रहा सर, क्योंकि उसने बोला C is correct. एरोबिक में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है बेटा, अनारोबिक में कम होती है. वो तो करेक्ट है, C करेक्ट है, बराबर है. मैं उल्टा सोच रहा. ऑप्शन ए रॉन्ग है. ऑप्शन ए. हाँ सर, ऑप्शन ए. दोनों भी कहाँ पर होते हैं, अलग अलग जगह है, उतना मालूम. एरोबिक जो है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. हाँ, एरोबिक कब होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और अनारोबिक साइटोप्लाज्म में. इनवर्स है सर. हाँ, उल्टा लिख दिया हमने, उल्टा लिख दिया. हाँ तो वही रॉन्ग है फिर, वो इनकरेक्ट पूछा है ना उसने.
देन उसके बाद क्या है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द 4 क्वेश्चंस। अगेन एक फिर पैराग्राफ दिया तुमको, ओके। मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इस तरीके से बेटा वो क्या है, देन देखो पूरे पैराग्राफ और पैराग्राफ और पैराग्राफ ही जा रहे हैं, ओके। मतलब क्या है भैया, अरे समझ लो बात को। देन आपको पूरी स्ट्रेटेजी अब चेंज करना पड़ेगी। सर ये एक बार 19 वाला बता दो, मैं को नहीं जानता। वो बताया था मैं तुझे सारी चीजें, लेकिन अपने को पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगी। अब अपने को जो है ना, तो बहुत ज्यादा 1 मार्क के क्वेश्चन पर ही कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक पूरा पेपर ऐसा ही है। एक बार नीचे तक देखने दो। नीचे 3 और 5 मार्क का, 4 मार्क। इधर 4 मार्क के सेक्शन बी, वो क्या ऊपर था 4 मार्क और नीचे भी है सर। ये सब 1-1 मार्क के है। नहीं नीचे है, नीचे सेक्शन बी आया सर, सिर्फ अभी सी और डी है ना। तो मैंने शुरू 5 मार्क का वो देखो तो डी 5 मार्क्स का, हाँ 3 मार्क के भी है, एक कम है। देखो ये टेबल, वो जो अपने टेबल डिस्कस किए थे रोज, ओके। तो ऐसे बहुत सारे टेबल आएंगे एग्जाम में, मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगी हमको, ओके। लुक एट दैट टेबल, हाँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, which element is sorry, which is a metal with valency 2, metal with valency D. Then which element is least reactive? C. C. E. Q. C. Because क्या होता है तुझे, then जो मेटल रहते हैं, तो मेटल की जो रिएक्टिविटी रहती है वो नीचे की तरफ बढ़ती है। अरे सर एलिमेंट बोला है, एलिमेंट है तो सी हो जाएंगे ना। अरे रुकना मेरे भाई, हाँ सी, अच्छा नोबल गैस है, सॉरी मैं देखा नहीं उसकी तरफ, नोबल गैस की तरफ। हाँ सर। ओके, देन आउट ऑफ डीएनए, ओके, व्हिच एलिमेंट हैज द स्मॉलर एटॉमिक साइज? ई। क्यों? सर as we go from left to right in a period, then okay, then the number of shall remain but the size decreases, okay। अच्छा है पेपर, फिर तो तुमको टेंशन नहीं कुछ भी, सबको आउट ऑफ मिलना चाहिए इस साल। सर बस आप 1 मार्क की प्रैक्टिस कराओ सर, दिमाग चकरा था उसमें बहुत। काय की प्रैक्टिस? 1 मार्क वालों। हाँ वो 1 मार्क के वो पूरे कर लेंगे अपन, जितने भी दिए उन्होंने तो वो। और अभी देखिए ये सैंपल पेपर आया ना, तो अभी अगले हफ्ते के अंदर बुक्स आना शुरू हो जाएगी मार्केट में सैंपल पेपर की, ओके। देन अपन जितने भी अवेलेबल रहेंगे मार्केट में पूरे खरीद लेंगे, पूरे सॉल्व कर डालेंगे, टेंशन नहीं छोड़ेंगे कुछ भी, ओके। मैं आपको उसके जेरॉक्स तक घर पे लाके क्वेश्चन पेपर दूंगा, आप घर पे बैठ के सॉल्व करना, उसको ऑनलाइन नहीं करेंगे। हाँ सर जल्दा सर। सर फिजिकल कोई चांस है क्या अपना होने चालू होने का? बेटा देख, मैं तो ये क्या बोल रहा हूँ, पिछले हफ्ते में मैंने बहुत रिस्क लिया, मेरे भांजे के साथ बहुत घूमा मैं, ओके। आज कोरोना पॉजिटिव आ गया, अभी मेरे तंबू में घबराहट है, तंबू में घबराहट समझती है तुझे? हाँ सर। ओके, देन प्रॉब्लम क्या मालूम तुझे अभी? देन मैं पिछले हफ्ते में 8 दिन उसके साथ में था, अभी मैं स्कूल फोन करने वाला हूँ कि कल से मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ, ओके। 14 दिन तक का मैं किसी को नहीं मिलूंगा, सेल्फ क्वारंटाइन। अच्छा सर, ओके, जिसमें से 6 दिन तो भी हो चुके हैं, कुछ जाकर 6 दिन हो गए यहाँ से, अब मैं और 8 दिन तक किसी को नहीं मिलने वाला हूँ, ओके। तो रिस्क खत्म नहीं हुआ है अभी, ओके। उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। देन इफ यू विल रीड अबाउट द 1920 पैंडेमिक इन स्पेन, सुना कभी किसी ने? हाँ सर वो प्लास्टिक के बैग ग्रेट इन्फ्लुएंजा। कौन सी बीमारी थी? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। क्या हुआ था? एक महीने का लॉकडाउन था कंप्लीट, लोग पागल हो गए थे 1 महीना घर में रह के, इतनी भीड़ रोड पर आई थी कि एक ही हफ्ते में 10 लाख मर गए। फिर 6 महीने का या 3 महीने का लॉकडाउन फिर से लगा था, फिर उसके बाद पब्लिक इतनी पागल हो गई थी कि वो किसी पुलिस की सुनने को तैयार नहीं थी और बहुत भीड़ रोड पर आने लग गई थी, फिर एक हफ्ते में 20 लाख मर गए थे, ओके। तो पैराडेमिक की सेकंड वेव आती है, बहुत खतरनाक रहती है, इसलिए उसको पैराडेमिक बोलते हैं, ओके। तो इसलिए फिलहाल रिस्क लेने के अंदर कोई मतलब नहीं है, ओके। आपको अगर चाहिए तो मैं आपको पूरे वर्कशीट अभी अपलोड कर देता हूँ उस पर ग्रुप में आपके, आप घर पे उसकी प्रिंट आउट लो, सॉल्व करो, सॉल्व कर दिया। हाँ सर आप बाहर मत निकलिए, ओके। नहीं तुम भी मत निकलो बाहर बेटा, कैसे मालूम है क्या, सी मेरा तो भी ठीक है, मेरी ना इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, मैंने ना बहुत मतलब खतरनाक कंडीशंस में ऑलरेडी रह चुका हूँ, तुम लोगों को उसकी आदत नहीं है, समझे ना, तुम लोगों की उसकी आदत नहीं है। तो क्या होता है कि तुम लोग पहले तो तुमको एक्सपोजर कम मिलता है बाहर का,
ओके, दूसरी बात क्या होती है कि तुम लोग खाते भी नहीं हो कुछ मेरे जैसा. ओके, आई ईट टू मच मतलब टू मच. मैं हर एक सीजनल फ्रूट खाता हूँ, हर एक सीजनल फ्रूट, इसलिए इम्यूनिटी मेरी ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो अब सोचो तुम, जो मेरा भांजा बीमार हुआ ना, देन ही इज ऑल्सो इन मेडिकल प्रोफेशनल, उसके पापा डॉक्टर है. ओके, और बहुत प्रिकॉशन ले रहे थे. ओके, फिर भी हो ही गया. ओके, और वो भी कैसे, सिर्फ हम एक हफ्ते, एक मतलब 3 दिन घर के बाहर गए होंगे साथ में पूरे फैमिली. ओके, तो और जस्ट नाउ आई वाज स्पीकिंग टू हिम एंड ही सेड दैट द इन्फेक्शन इज वेरी सीरियस. ओके, मतलब नॉर्मल लोगों को एक बताता है, इसका 74 बता रहा है. कितना? 74. इज नो वाज नॉट एबल टू टॉक ऑल्सो, जब मैंने अभी बात किया था उससे. तो डोंट टेक टेंशन, डोंट टेक द रिस्क. ओके, देन डोंट टेक रिस्क. ओके, मैं आपको सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल करवा के दे दूंगा. आप अपने घर पर अपना प्रिंट आउट लेते रहो और उसको सॉल्व करते रहो. ओके, हाँ, बस एक काम कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए कि सिंसियरली पूरे पेपर चेक करके वापस भेज दूंगा. फॉर एग्जाम्पल, जो तुम्हारा प्रीवियस पेपर था वो कल सुबह में तुमको मिल जाएगा. ओके, और अगर तुमको क्लास होगा ना? हाँ, क्लास तो रहेगा ना बेटा, ऑनलाइन ना क्लास में, कोई टेंशन नहीं है. प्लस कल एक और टेस्ट की तैयारी करो. कौन सी? कौन सा चैप्टर? आप बोलो बेटा कौन सा करना है जो आपका अच्छी तरह प्रिपेयर हो गया है. लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेसेस. हाँ सब चलेगा. कौन से 2 पार्ट आने वाले एग्जाम में? न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन. न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का कल टेस्ट लेते हैं. मैं कल 12 बजे पेपर अपलोड कर दूंगा. नो ठीक है, प्रॉब्लम सर. ओके, देन और ये जो पेपर तुम्हारे पिछले हो गए थे वो कल तुमको सॉल्व करके भी मिल जाएंगे. डोंट टेक टेंशन फॉर दैट. नो प्रॉब्लम सर. यस सर. Okay. But actually, I will stop the class now because actually even my head is paining now. Okay, because of that thoughts now. Okay, because imagine he's going to get married on the 9th of November. Today, 10th of October. Okay, and he is in ICU now. Okay, so chalo, we will have the class tomorrow 12 o'clock. I will upload the test. Okay. Yes sir. Yes, chalo. See you tomorrow. Thank you very much.